आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आम है। इस विषय के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई है, आज बात करते हैं हम मृदा, मिट्टी और सोयल। आपने और आज आपके लिए ये विषय कोई नया नहीं है। आप इस विषय के साथ अपने आप को रिलेट करेंगे और महसूस करेंगे, ज़्यादा उपयोगी होता है। यहाँ पर जो बात की गई है वो मिट्टी की है। मिट्टी को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी एक, और यहाँ पर जो हिंदी के शब्द के रूप में जाना जाता है वह है आपका मृदा। और अगर मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है। वो कहीं का शब्द है भाई? उर्दू का शब्द है। हम मिट्टी को एक विज्ञान के तौर पर पढ़ते हैं और इस विज्ञान का जो नाम दिया गया है वो है पेडोलॉजी। वो क्या नाम है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब है, पेडो का मतलब सीधा सीधा मिट्टी से है और लॉजी का संबंध है अध्ययन से। लॉजी का संबंध अध्ययन से। इस वजह से हम इसे मृदा विज्ञान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मृदा विज्ञान कह सकते हैं। हम क्योंकि भूगोल के बारे में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर इसको मृदा भूगोल कहेंगे। क्या कहेंगे? मृदा भूगोल। एक ऐसा विज्ञान जो आपको मिट्टी के अलग अलग पहलुओं के बारे में अध्ययन कराएगा। अब ये जो माना जाता है, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो बताया गया है वो है जो प्रकृति का एक उपहार है। क्या है जी उपहार? मिट्टी, मृदा। मृदा जो है वो प्रकृति ने आपको सिर्फ और सिर्फ उपहार के रूप में दी है। उसके लिए आपको कोई अलग से पैसे का, अर्थ का खर्च नहीं करना होता। तो ये प्रकृति ने आपको दी है। प्रकृति सर्वोपरि है। ये प्रकृति ने आपको दी है। क्या दी है? उपहार के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में आप तक पहुंचाई है। क्या? मिट्टी, मृदा। अब मनुष्य का जब जीवन है या मानव सभ्यता जो है, आज की बात नहीं कर रहे, प्राचीन समय की बात है कि मानव सभ्यता और मनुष्य के जीवन के लिए सर्वोपरि अगर कोई चीज है तो वो क्या है? मृदा। वो क्या होती है? मृदा होती है। सर्वोपरि मृदा है। और यहाँ पर वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में जानी जाती है। क्या? मृदा, मिट्टी जो है एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में जानी जाती है। किस रूप में? कृषि के रूप में। किस रूप में? कृषि के रूप में। कृषि के रूप में। कृषि के रूप में जानी जाती है। व्यवसाय मतलब कहने का यह है, कृषि व्यवसाय जहां जहां पर किया जाएगा वो केवल उस जगह पर निर्धारित किया जाएगा जहां पर उपजाऊ मिट्टी आपके सामने रहेगी। कृषि का निर्धारण जो करता है, हमने पहले बताया कृषि व्यवसाय के रूप में, तो कृषि को निर्धारित करने का काम करती है मिट्टी कि यहाँ पर कौन सी कृषि की जा सकती है किसान के द्वारा। ये निर्धारण कौन करती है? मृदा करती है। कैसे करती है? जिस फसल के लिए जो मृदा उपयोगी होगी उस जगह पर वही फसल उगाई जा सकती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब मानव सभ्यता का विकास वहां हुआ है जहां जहां पर आपकी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है। मानव के बसाव का आकर्षण रहता है मृदा। मानव आज की बात नहीं है, ये प्राचीन समय की बात है। तभी से मानव के निवास का आकर्षण रहा है मृदा। मतलब जहां पर उपजाऊ मृदा रहेगी वहां पर ही लोग बसना पसंद करते हैं।
जैसे पुराने समय में नदी घाटियां हुआ करती थी और उन नदी घाटियों के पास पास जो उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मृदा है, वहां पर लोग अपना बसाव करते थे। जैसे आप इनमें से जैसे सिंधु नदी की सभ्यता है, आपने पढ़ी होगी। नील नदी की सभ्यता है, तो नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में या सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा? मानव की सभ्यता पनपी हुई मिलेगी। वो किस वजह से? क्योंकि वहां पर मृदा का उपजाऊ होना उसका आकर्षण बिंदु बना हुआ रहा है। आइए आने वाले समय में, आने वाली वीडियो में और अधिक गहराई से हम मृदा पर चर्चा करेंगे। आज के लिए हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।